हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंबल कैसे होता है एलिमेंट का, रेडिकल का, और उसका वैलेंसी क्या होता है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनता है, सिंबल के थ्रू उसका फार्मूला कैसे बनाया जाता है, फिर केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, फार्मूला कैसे बनाते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड का, फिर उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, और भी बहुत कुछ। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। केमिकल सिंबल क्या होता है एक एलिमेंट का। सो सिम्बॉल्स इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फॉर द एटम्स। सिम्बॉल क्या होता है, शॉर्ट हैंड, छोटा, एक एलिमेंट को एक छोटे तरीके से लिखना ही उसको सिम्बॉल कहते हैं। ईच केमिकल एलिमेंट हैज़ इट ऑन यूनिक सिम्बॉल, और हर एक एलिमेंट का अपना अपना अलग सिम्बॉल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। बट द क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट विद द सिम्बॉल, की क्वेश्चन ये होता है कि एलिमेंट को सिंबल में क्यों रिप्रेजेंट करना है। और सेकंड क्वेश्चन, हाउ वेयर द सिंबल ड्राइव, और ये सिंबल आता कहाँ से है। सो यही दो क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, पढ़ेंगे आगे। द यूज़ ऑफ सिंबल फॉर द एलिमेंट एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर ए सिस्टमैटिक मैथड वाज डेवलप। तो सिंबल का यूज़ पहले ही हुआ था सिस्टमैटिक तरीके से। द अल्केमिस्ट एसोसिएट द सिंबल ऑफ planet not only with the day or week but also with the 7 metal known as not at that time। जो पहले था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सिंबल को बनाने के लिए पहले ना डेज वीक बहुत दिन लगा है। सो पहले जो था वो 7 एलिमेंट ही था, 7 मेटल था, दैट इज़ गोल्ड था, सिल्वर, आयरन, मरकरी, टीन, कॉपर, लीड। 7 एलिमेंट का ही पहले खोज किया गया था। सो यही 7 एलिमेंट से बाद में और भी एलिमेंट का खोज हुआ। तो बाय द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का बिगनिंग हुआ, उस टाइम 26 एलिमेंट को ही जानते थे इंसान। उसके बाद धीरे धीरे वही 26 एलिमेंट बढ़कर 81th एलिमेंट हो गया 20th सेंचुरी में। जब 20th सेंचुरी आया तो वही 26 एलिमेंट 81 एलिमेंट में इंक्रीज़ किया। एज मोर एलिमेंट वर डिस्कवर, और जैसे जैसे ही और भी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर होते गया, द नीड फॉर मोर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, और जैसे जैसे ज़्यादा एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ तो ज़्यादा सिम्बॉल का रिप्रेजेंटेशंस होना चाहिए। उसी तरह इसीलिए एलिमेंट जितना डिस्कवरी हुआ, सिम्बॉल भी उतने बनाया गया। तो इन द 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट का था, दैट इज स्वीडिश केमिस्ट था, उसका नाम था जॉन जैकब बर्जेलियस। जो उन्होंने बताया था कि सिस्टमेटिकली असाइंड द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। उन्होंने क्या बताया कि जितना भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर को ही सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि कैपिटल एज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल लेटर में ही उसको यूज़ करेंगे एज अ सिंबल के तरह। जैसे कि ऑक्सीजन्स का ओ यूज़ होता है, ऑक्सीजन्स ओ कैपिटल लेटर में लिखेंगे, वही हो गया उसका सिंबल। हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन, तो उसका हाइड्रोजन के एच लिखेंगे, एच कैपिटल में, वो हो गया उसका सिंबल, एंड सो ऑन। और उसी तरह से बाकी का भी करेंगे। विच वॉज सून एक्सेप्टेड बाय द केमिस्ट एवरीवेयर, और यही फॉर्मूला को हर जगह केमिस्ट लोग अपनाने लगा। दिस लेटर ऑन फॉर्म्ड द बेसिक्स ऑफ IUPAC नेम, और इसी को बाद में IUPAC नेम में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स यही सिंबल को इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसी को फॉर्मूला होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सिस्टम्स ऑफ केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला को हर जगह फिर अपनाया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ईच एलिमेंट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल। हर एक एलिमेंट को सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसका फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम, जिसका फर्स्ट लेटर यूज़ किया जाता है। आइदर वो इंग्लिश का होता है लेटर या फिर लैटिन वर्ड का होता है। जैसे कि एग्जांपल, ऑक्सीजन एलिमेंट जो होता है इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल O। ऑक्सीजन को डिनोट किया जाता है सिंबल O से। सिमिलरली हाइड्रोजन को डिनोट किया जाता है S से, और इसको IUPAC ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। सेकेंड पॉइंट है हावर
व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इज द सेम, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए दूसरे एलिमेंट के साथ, द सिम्बॉल इज डिनोटेड बाय टू लेटर, उस टाइम क्या किया जाता है, तो दो लेटर से सिम्बॉल को डिनोट किया जाता है, एलिमेंट का दो लेटर यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा और जो सेकेंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कार्बन, कोबाल्ट, कैल्शियम, क्रोमियम एंड क्लोरीन, सबका फर्स्ट लेटर सी है, तो हम लोग सबका फर्स्ट लेटर सी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कार्बन के लिए सी यूज़ किया जाता है एंड कार्बन के लिए सी यूज़ होता है, कोबाल्ट के लिए CO यूज़ किया जाता है, CO कोबाल्ट, कैल्शियम के लिए Ca यूज़ किया जाता है, क्रोमियम के लिए Cr एंड क्लोरीन के लिए Cl। सो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दिस सिम्बॉल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और ये सिम्बॉल अलग अलग एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि H रिप्रेजेंट द एलिमेंट हाइड्रोजन, H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, एज वेल एज वन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करता है। C रिप्रेजेंट करता है कार्बन को और वो कार्बन का वन एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। सम सिम्बॉल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक, कुछ सिम्बॉल को लिया गया है लैटिन से भी, जर्मन से भी और ग्रीक से भी। जैसे कि द सिम्बॉल ऑफ आयरन, आयरन का सिम्बॉल आई ना लिख के हम लोग Fe लिखते हैं, क्यों? क्योंकि Fe होता है, लैटिन नेम उसका फीरियम होता है, इसीलिए हम लोग Fe यूज़ करते हैं, फीरियम। सोडियम के S ना यूज़ करके Na यूज़ करते हैं, Na सोडियम, Na कहाँ से आया? नेट्रियम। पोटाशियम का P ना यूज़ करके हम लोग K यूज़ करते हैं और K कहाँ से आया? कैलियम। कॉपर का Cu यूज़ करते हैं और Cu आया है क्यूप्रियम से, क्यूप्रम से आया है। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol, इसी तरह हर एक एलिमेंट का अपना अपना यूनिक केमिकल सिम्बॉल होता है। यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, नेम एंड सिम्बॉल ऑफ सम एलिमेंट ड्राइव फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे कुछ इंग्लिश नेम दिया हुआ है, उसका लैटिन और ग्रीक नेम दिया हुआ है, यहाँ पे उसका सिम्बॉल है। जैसे कि सोडियम का हो गया नेट्रियम, सिम्बॉल Na, पोटासियम का कैलियम, सिम्बॉल K, मैग्नीशियम का मैग्नीसिया Mg, एल्युमिनियम का एलुमिन Al, कैल्शियम का कैलक्स Ca, आयरन का फेरम Fe, कॉपर का क्यूप्रम Cu, जिंक का जिंके Zn, सिल्वर का अर्जेंटम Ag, गोल्ड का औरम Au, मरकुरी का हाइड्रागायरम Hg, लीड का प्लम्बम Pb, टीन का स्टेनम Sn, एंटीमनी का स्टीबियम SB। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। और जो टेबल नंबर 5.2 है, इसमें भी कुछ दिया हुआ है, नेम एंड सिम्बॉल ऑफ एलिमेंट ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आया। जैसे हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन O, कार्बन C, सल्फर S, फास्फोरस P, बोरॉन B, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, आर्सेनिक्स As, प्लेटिनम Pt, जर्मेनियम Ge, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, रेडॉन Rn, नियॉन Xc, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट Co, रेडियम Ra, मैग्नीशियम Mn, निकिल Ni, बेरियम Ba, यूरेनियम U, सिलिकॉन Si। सो ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी हम लोग चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़े थे कि वैलेंसी जो होता है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट का, कि वो कितना कंबाइन कर सकता है, या फिर रेडिकल का। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ ए रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और रेडिकल क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होता है दैट विल कंबाइन, कि हाइड्रोजन कितना कंबाइन होता है और या फिर वो डिस्प्लेस करता है एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट और रेडिकल को। सो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी हमेशा 1 होता है। तो पॉइंट नंबर 1, इन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? 1 एटम्स ऑफ क्लोरीन कंबाइन, यहाँ पे क्लोरीन 1 एटम्स ऑफ क्लोरीन कंबाइन किया गया है हाइड्रोजन का 1 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन किया? हाइड्रोजन का हमेशा वैलेंसी 1 होता है और क्लोरीन का 7 होता है। तो 7 यहाँ पे लास्ट में होता है, 7 होता है, 17 होता है, तो लास्ट में उसका 7 होता है। तो ये हमेशा लेना चाहेगा किसी से 8 बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए, इसलिए हाइड्रोजन से 1 लेता है और ये 7 हाइड्रोजन
को देता है ताकि वो भी स्टेबल हो जाए, इसीलिए ये दोनों रिएक्शन करता है। वाटर में भी क्या है, H2O, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किया गया, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किया गया है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है, और इसीलिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2। इन एमोनिया, एमोनियम गैस होता है, इसमें भी 1 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन होता है 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, इसमें 3 एटम्स दिया हुआ है हाइड्रोजन का, कंबाइन हुआ है नाइट्रोजन के साथ। हैंस द वैलेंसी नाइट्रोजन का वैलेंसी हो गया 3। इन मीथेन हो गया, मीथेन मॉलिक्यूल में CH4, तो 1 कार्बन, इसमें 1 कार्बन है और 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना है, तो उसका हैंस का वैलेंसी ऑफ कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया 4। सो इट इज़ नोटिस दैट द वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी होता है ऑफ एलिमेंट का, कितना कैपेसिटी होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 से पहले इंक्रीज होता है एंड अगेन डिक्रीज, और फिर वो डिक्रीज हो जाता है फॉर सम ऑफ द एलिमेंट लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन द कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 0। हीलियम, नियॉन एंड आर्गन का कंबाइनिंग कैपेसिटी हमेशा 0 होता है क्योंकि ये इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस इसलिए क्योंकि इसका लास्ट शेल जो होता है वो हमेशा फुलफिल होता है, यानी कि 2 होता है या फिर 8 होता है या फिर 18 होता है, यानी कि उसका लास्ट शेल जो होता है वो हमेशा फुलफिल होता है, इसको किसी के साथ रिएक्शन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है इनर्ट गैस को, इसलिए इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ नेम, सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20th एलिमेंट, यहाँ पे कुछ नेम और सिंबल दिया हुआ है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का He, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne एंड सो ऑन, और इसका वैलेंसी भी दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है हर एक एलिमेंट का। यहाँ पे और पढ़ेंगे वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, सर्टेन एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, तो कुछ एलिमेंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा वैलेंसी होता है, वो शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। अगर इफ़ एन एलिमेंट एग्जिबिट 2 डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसी, अगर एक एलिमेंट 2 अलग अलग पॉजिटिव वैलेंसी को शो करता है तो उसमें सुफिक्स OUS यूज़ होता है लोअर वैलेंसी के लिए, और सुफिक्स IC यूज़ होता है फॉर हायर वैलेंसी के लिए। सो नाउ डेज इंस्टेंट ऑफ यूजिंग सुफिक्स OUS एंड IC, सो अभी का ज़माना में क्या होता है कि OUS एंड IC को यूज़ नहीं किया जाता है, उसके बदले में हम लोग रोमन नंबर का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर लिख देते हैं। जैसे कि एलिमेंट एग्जाम्पल, फेरस इज़ रिटन एज आयरन, फेरस का आयरन हो गया आयरन 2 एंड फेरिक्स आयरन 3, तो फेरस जो हो गया वो लोअर वैलेंसी हो गया और फेरिक्स जो होगा वो हायर वैलेंसी हो गया। नॉन मेटल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर ऑल्सो सो वेरिएबल वैलेंसी, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी अलग अलग वैलेंसी का शो करता है। जैसे सल्फर एग्जिबिट वैलेंसी 246, इसमें 246 वैलेंसी होता है सल्फर का। अब पढ़ेंगे रेडिकल। रेडिकल जो होता है, रेडिकल इज एटम, इज एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। रेडिकल क्या होता है, एटम ऑफ एलिमेंट होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अलग डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अलग एलिमेंट का ग्रुप होता है। दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, जो बिहेव करता है एज अ सिंगल यूनिट के हिसाब से, जिसमें विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता हो। अब रेडिकल का 2 टाइप होता है, बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल में क्या होता है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल्सो कॉल्ड कैटाइन। तो बेसिक रेडिकल में होता है पॉजिटिव चार्ज, जिस रेडिकल में पॉजिटिव चार्ज हो उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं और उसको कैटाइन भी कहते हैं। ऑल मेटेलिक आयन एंड एमोनियम आयन आर बेसिक रेडिकल, जितना भी मेटेलिक आयन है और या फिर एमोनियम आयन है वो सारा बेसिक रेडिकल है। और एसिड रेडिकल क्या होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो वो एसिड रेडिकल कहते हैं और उसके एनाइन भी कहते हैं। तो याद करने का तरीका ये है कि एसिड, एनाइन, और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक आयन्स एंड ग्रुप ऑफ नॉन मेटेलिक एटम्स, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो वो एसिड रेडिकल होता है। जितना भी नॉन मेटेलिक आयन है या फिर ग्रुप ऑफ नॉन मेटेलिक एटम्स है वो सब में नेगेटिव चार्ज होता है और वो सारा एसिड रेडिकल होता है। अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज यूजुअली मेड ऑफ 2 पार्ट। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हमेशा दो पार्ट में बना होता है। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड 2
इससे बना होता है, पहले सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से बना होता है। तो सोडियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज, सोडियम आयन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, वाइल क्लोराइड आयन इज नेगेटिवली चार्ज। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड नेगेटिव चार्ज होता है, रिप्रेजेंट बाय द सिंबल Na+ एंड Cl- है। जिसको सोडियम को पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको Na+ में डिनोट किया जाता है, और Cl क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है इसको, इसलिए उसको Cl- से रिप्रेजेंट किया जाता है। द चार्ज ऑन दिस रेडिकल शो देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी, और चार्ज क्या शो करता है, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी को शो करता है। वैलेंसी, दिस रेडिकल कीप देयर आइडेंटिटी इन मेनी रिएक्शंस, और यही रेडिकल अपना आइडेंटिटी बहुत सारा रिएक्शन के साथ करता है। अब मैं बताऊंगी कि सोडियम में Na+ और क्लोरीन में Cl- कैसा आया। सोडियम यानी कि उसका 11 होता है, सोडियम 11 घर में आता है, तो 281 11 हो गया, और क्लोरीन जो होता है Cl वो 17 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो 287। तो 1 क्या करेगा, इसका वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी हो गया 1, 1 हमेशा क्या करेगा, दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया वो किसी को, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, इसको एक की ज़रूरत था, एक एटम इलेक्ट्रॉन का इसको ज़रूरत है, इसीलिए वो सोडियम क्या किया, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे, मतलब ये दोनों शेयर करके सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन बना। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये दोनों शेयर कैसे करता है, अपन वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिया हुआ है जो कि 6 एलिमेंट है, और ये इसका लोअर वैलेंसी हायर वैलेंसी का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉपर का Cu, तो लोअर वैलेंसी हो गया कोप्रस, हायर वैलेंसी हो गया क्यूप्रिक्स, आयरन का हो गया Fe आया है फेरम से, तो फेरस, फेरिक्स, Ag, सिल्वर का Ag आया अर्जेंटिन से, तो अर्जेंटेनस, अर्जेंटेनिक, लीड का Pb, प्लम्बस, प्लम्बिक्स, टीन का आ गया Sn यानी कि स्टेनम होता है, तो स्टेनम का स्टेनस हो गया लोअर वैलेंसी के लिए, और हायर वैलेंसी के लिए स्टैनिक हो गया। मरकुरी का Hg हो गया, हाइड्रागैरियम होता है मरकुरी का, इसलिए इसको Hg लिखा गया है, तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। इसी तरह यहाँ पे भी एक वैलेंसी टेबल दिया हुआ है, वैलेंसी एंड सिंबल ऑफ सम कॉमन कैटाइन का दिया हुआ, और इसमें कैटाइन यानी कि पॉजिटिव रेडिकल का यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है। पहले मोनोवैलेंट, जिसमें सिर्फ एक दिया जा सकता है, प्लस यानी कि ये प्लस यानी कि ये दे रहा है किसी को, और नेगेटिव हो रहा है क्योंकि वो ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर अगर Na+ है, मोनोवैलेंट प्लस है, यानी कि ये सोडियम किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा, पोटाशियम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। उसी तरह यहाँ पे शोन मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, यानी कि इसमें 4 दिया जाएगा, किसी को शेयर किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे है नेगेटिव रेडिकल का भी मोनोवैलेंट है, बाईवैलेंट है और ट्राईवैलेंट है। तो ये भी क्लोरीन किसी के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि क्लोरीन माइनस में है तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये टेबल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। तो नाउ मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? फॉर कन्वेंशंस ईच कंपाउंड इज रिप्रेजेंट बाय द केमिकल फार्मूला। हर एक कंपाउंड रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला के साथ विद द हेल्प ऑफ सिंबल के जरिए केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड वैलेंसी, और उसका वैलेंसी के द्वारा भी, ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन इट। सिंस द फार्मूला रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज इट मॉलिकुलर फार्मूला, इसलिए मॉलिकुलर फार्मूला का जानना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड होता है जो 2 और मोर प्योर एलिमेंट से बना होता है, उसको कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है SO2 से। इट इंडिकेट दैट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, ये पूरा इंडिकेट करता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बना होता है 1 एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सल्फर, जो कि 1 एटम्स लिया गया सल्फर का और 2 एटम लिया गया है ऑक्सीजन का। इस तरह करके कंबाइन करके बना है सल्फर डाइऑक्साइड। ना यहाँ पे कुछ दिया है, राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड।
अब केमिकल फार्मूला लिखने का कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नंबर 1, सिंबल ऑफ द एलिमेंट और द रेडिकल दैट कॉन्स्टिट्यूट द कंपाउंड। सिंबल एलिमेंट या फिर रेडिकल का सिंबल जानना बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट और द रेडिकल, उसका वैलेंसी यानी कि उस एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और यही मेथड अप्लाई होता है फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला। ये मेथड अप्लाई होता है राइटिंग द केमिकल फार्मूला। कौन सा मेथड? दिस क्रिस क्रॉस मेथड को अप्लाई किया जाता है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। अब क्रिस क्रॉस मेथड क्या है? कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर राइटिंग द फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। नंबर 1 एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? MgCl। मैग्नीशियम हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पर सिंबल को लिखा गया है, उसके बाद इंटरचेंज द वैलेंसी को इंटरचेंज किया है। मैग्नीशियम का वैलेंसी हो गया 2 और क्लोरीन का वैलेंसी हो गया 1। ठीक है, तो फिर उसके राइट द फॉर्मूला के बाद आ गया उसका वैलेंसी, सिंबल का लिखना है। तो एट द टॉप राइट कॉर्नर उसका पॉजिटिव आयन मैग्नीशियम का 2 होता है, क्योंकि मैग्नीशियम 12th घर में आता है पीरियोडिक टेबल का, इसलिए उसका 2 8 2। तो इसका 2 जो लास्ट सेल का जो 2 बचा वो हो गया वैलेंसी। इसके क्लोरीन का हो गया 2 8 7 7 यानी कि 1 आया, 1 इसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसका 1 लिखा गया है। इसी तरह अब इसको इंटरचेंज किया गया है। मैग्नीशियम 2 है तो उसका 2 इस साइड लिखा गया, क्लोरीन का 1 है तो इसका ऑपोजिट साइड लिखा गया क्रिस क्रॉस करके। अब इसका इंटरचेंज हो गया, मैग्नीशियम का 1 और क्लोरीन का 2 लिख दिया गया। ठीक है, मैग्नीशियम जो कि 1 था यहाँ पे 1 लिख दिया, क्लोरीन का 2 लिख दिया। इसी तरह उसका फॉर्मूला बन गया MgCl2। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है, एक बार अगर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग तरीके का कंपाउंड लेकर तो ईजिली बन जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम यानी कि Ca, ऑक्साइड का O आता है, तो उसका वैलेंसी कैल्शियम का 2 हो गया, ऑक्साइड का 2 हो गया, तो Ca2CO2। ये बहुत इजी है, कैल्शियम का 2 हो गया और ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, तो Ca2O2 हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो रिड्यूस द वैलेंसी टू द लोएस्ट रेशियो। अब अगर वैलेंसी 2 सेम हो गया तो उसका लोएस्ट वैलेंसी रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो उसका रेशियो में कन्वर्ट, इसलिए उसको CaO लिखा जाता है, क्योंकि ये 2 कट भी सकता है, रेशियो में आ जाएगा। अब सेकेंड एग्जांपल है जिंक हाइड्रोक्साइड। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूँगी। फोर्थ में ये अमोनियम सल्फेट, ये भी आप खुद से ट्राई कीजिए। और यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। कॉपर ऑक्साइड, आयरन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयरन सल्फाइड, लीड ऑक्साइड। आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, और नहीं होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सम कॉमन कंपाउंड का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड PTO5, सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये नेम ऑफ द कंपाउंड भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। जैसे कॉमन सॉल्ट का नेम मॉलिकुलर फार्मूला आता है NaCl आता है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का भी पूछा जाता है H2S, एमोनिया का भी पूछा जाता है NH3। सो ये कुछ फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे भी कुछ फार्मूला दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, पोटासियम कार्बोनेट का भी दिया हुआ है। जैसे कि शुगर का भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का C6H12O6, शुगर का C12H22O11, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड का भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3COH। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड NH3। तो ये सब कुछ फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर या फिर केमिकल फार्मूला। सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।